नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भरत चरित्र का। तो भरत चरित्र केवल एक नाम नहीं है, यह त्याग है, तपस्या है, सेवा है, बड़ों के प्रति अटूट सम्मान है, ईमानदारी की पराकाष्ठा है और प्रेम की सर्वोच्च मिसाल है। यह नाम जब भी किसी के मुख से निकलता है तो मानो उसका मुख पवित्र हो जाता है। जब यह नाम हमारे कानों में पड़ता है तो कान धन्य हो जाते हैं, और जब भरत जी की छवि हमारी आंखों के सामने आती है तो हमारी आंखें भी पावन हो जाती है। दुनिया में पहले भी और आज भी ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो दूसरों को पीछे खींचकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सुख सुविधा और लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस का यह महान पात्र उन सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है। जहां लोग राज्य पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं भरत जी को बिना मांगे पूरा राज्य मिल गया था। जिस राज सिंहासन को पाने के लिए लोग जीवन भर सपने देखते हैं, जिस सत्ता के लिए भाई भाई का शत्रु बन जाता है, वहीं राजपाट भरत जी के चरणों में पड़ा था। लेकिन भरत जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सत्ता का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, राजसी सुखों का त्याग किया और नंगे पांव आंखों में आंसुओं का सागर लिए अपने बड़े भाई श्री राम जी को मनाने के लिए वन की ओर चल पड़े। सोचिए, जिस व्यक्ति को संसार का सबसे बड़ा सुख मिल रहा हो और वह उसे ठुकराकर केवल अपने भाई के प्रेम में रोता हुआ जंगल की ओर निकल पड़े, उसकी चरित्र की महानता कितनी अद्भुत होगी। तो आज हम उसी भरत चरित्र की चर्चा करेंगे जो त्याग, सेवा, प्रेम और धर्म की मिसाल है, जिसकी बराबरी करना तो दूर, उसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। दोस्तों, जब भी इतिहास लिखा जाता है तो राजा का नाम लिखा जाता है, लेकिन रामायण ने हमें सिखाया कि कभी कभी राजा से भी बड़ा वह इंसान होता है जो राजा तो बन सकता था लेकिन बना नहीं। भरत जी का चरित्र हमें याद दिलाता है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, पैसे, पद या प्रसिद्धि से नहीं होती, उसकी पहचान उसके चरित्र से होती है। आज दुनिया को अमीर लोगों की नहीं, चरित्रवान लोगों की जरूरत है। आज दुनिया को ताकतवर लोगों की नहीं, सच्चे और त्यागी लोगों की जरूरत है। और जिस दिन हम भरत जी के जीवन से केवल एक शिक्षा भी ले लेंगे, उस दिन शायद हमारे रिश्ते टूटने के बजाय जुड़ने लगेंगे और हमारे घरों में फिर से प्रेम लौट आएगा और हमारी आत्मा को वह शांति मिलेगी जिसे आज पूरी दुनिया खोज रही है। जब भगवान श्री राम जी को वनवास मिला और वे अयोध्या छोड़कर चले गए, तब भरत जी अयोध्या में भी नहीं थे। जब वे लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी माँ कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास भेज दिया है और उनके लिए राजगद्दी मांग लिया है। सोचिए, आज अगर किसी को बिना मेहनत के करोड़ों की संपत्ति मिल जाए तो क्या वह उसे छोड़ देगा? शायद नहीं। लेकिन भरत जी ने क्या किया? उन्होंने उस सिंहासन को पाप समझा। उन्हें लगा कि जिस गद्दी की कीमत उनके भाई का वनवास हो, इसी गद्दी पर बैठना धर्म है। दोस्तों, आज भाई भाई जमीन के लिए लड़ रहे हैं, संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, माता पिता के जीते जी उनके घर बांट दिए जाते हैं। रिश्ते अब प्रेम से नहीं, स्वार्थ से चलने लगे हैं। आज इंसान पूछता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन भरत पूछते थे मेरे कारण किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहा। यही फर्क चरित्र और स्वार्थ में है। भरत जी सेना लेकर राम जी से लड़ने नहीं गए थे जंगलों में, वे उन्हें वापस लाने गए थे। उन्होंने जंगल में जाकर रो रो कर राम जी से कहा, भैया अयोध्या आपके बिना सुनी है। लेकिन जब श्री राम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करने की जिद कर ली, तब भरत जी ने उनके चरणों में खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रख दी और स्वयं राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर जीवन बिताया। तो आज की दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं? आज लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऑफिस में पद के लिए दोस्ती खत्म हो जाती है, राजनीति में सत्ता के लिए रिश्ते टूट जाते हैं, व्यापार में लाभ के लिए विश्वास बेचा जाता है, सोशल मीडिया पर लोग दिखावे के लिए जी रहे हैं। लेकिन भरत जी ने सिखाया
कि सबसे बड़ी ताकत कुर्सी नहीं चरित्र होता है। दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज हो गई है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तकनीक है, लेकिन क्या इंसान पहले से ज़्यादा खुश है? तो इसका सिंपल उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सुविधाएं तो बढ़ा ली लेकिन संस्कार खो दिए। हमने पैसा तो कमा लिया लेकिन रिश्ते हार गए। हमने घर तो बना लिए लेकिन परिवार बिखर गए। हमने सफलता तो पा ली लेकिन शांति खो दी है। हमें अब भरत जी से क्या सीख मिलती है? तो भरत जी से पहला सीख ये मिलता है कि अधिकार से पहले कर्तव्य समझो। आज हर कोई अधिकार तो चाहता है, लेकिन भरत जी सिखाते हैं कि पहले अपना कर्तव्य निभाओ। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ रिश्ता अक्सर कभी पहले जैसा नहीं होता। इसलिए रिश्ते धन से बड़े होते हैं। इसके बाद हमें भरत जी से सीख मिलती है कि त्याग कभी हारता नहीं है। आज लोग त्याग को कमजोरी समझते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने त्याग किया। तो भरत जी से हमें आगे क्या सीख मिलती है? कि चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, पद और शक्ति एक दिन खत्म हो जाते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। एक कड़वी सच्चाई दोस्तों, आज हम आधुनिक तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम इंसानियत में आगे बढ़े हैं? हमारे पास समय है मोबाइल के लिए, लेकिन माता पिता के लिए नहीं है। हमारे पास समय है सोशल मीडिया के लिए, लेकिन परिवार के लिए नहीं है। हम दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन अपने चरित्र को सुधारना नहीं चाहते। यही कारण है कि आज सुविधाएं तो बढ़ गई है, लेकिन सुकून कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, रामायण में बहुत से महान पात्र हैं, लेकिन भरत जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि महान बनने के लिए राजा बनना जरूरी नहीं है। महान बनने के लिए त्याग, प्रेम, विनम्रता और चरित्र चाहिए। जिस दिन हम भरत जी के जीवन से केवल एक भी शिक्षा अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन हमारे परिवार बदल जाएंगे, समाज बदल जाएगा और शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, धन से बड़ा चरित्र है, शक्ति से बड़ा प्रेम है और सफलता से बड़ा त्याग है। अगर आज भी दुनिया में भरत जैसे लोग पैदा होने लगे, तो शायद रिश्तों में फिर से विश्वास लौट आए। तो दोस्तों, भरत जी के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में त्याग कितना जरूरी है, एक चरित्र कितना जरूरी है। जिस तरह से हम ब्रांडेड मोबाइल खरीदते हैं ताकि अच्छा चल सके, विश्वास हो जाता है कि ये ब्रांडेड है, ये कंपनी का है। ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ताकि विश्वास हो जाता है कि ये ब्रांडेड कंपनी का है, तो ये कपड़ा अच्छा होगा। लेकिन अपना जो शरीर है, ये तभी ब्रांडेड बनेगा जब हम भरत जी के चरित्र की तरह आचरण करेंगे, भरत जी की तरह त्याग तपस्या होगी, तब ये हमारा शरीर भी ब्रांडेड बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को भरत जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, त्याग मिली होगी, तपस्या मिली होगी। तो मिलूंगा फिर से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।